नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव पार्टी के नेता ओपी राजभर की। ओपी राजभर पर उनके ही पूर्व सहयोगी महेंद्र राजभर ने गंभीर आरोप लगाए। महेंद्र राजभर ने कहा है कि ओपी राजभर टिकटों को बेचते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ बताया ओपी राजभर के बारे में। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं महेंद्र राजभर। से लेकर टिकट बेचते हैं ओम प्रकाश राजभर। बसपा अध्यक्ष के पुराने सहयोगी का आरोप। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा करते हैं और उनको जहां अधिक पैसा मिलता है उसी तरफ चले जाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पूर्वांचल के राजभर समाज के नेता कहे जाने वाले ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक पे दरार पड़ती नजर आ रही है। कभी सुहेलदेव पार्टी समाज पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले महेंद्र राजभर कंधे से कंधा मिलाकर ओम प्रकाश राजभर को मजबूती देते थे, तो वहीं अब महेंद्र राजभर ने बागी होकर अपनी अलग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली है और लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है। वहीं आज रविवार मऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर अपनी ताकत का एहसास कराते हुए महेंद्र राजभर एवं प्रकाश राजभर पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा करते हैं और उनको जहां अधिक पैसा मिलता है उसी तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक कि पैसों की लालच में ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए टिकट को बेचने चले जाते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने इनको कुल 17 टिकट दिया था, जिस पर ये सिर्फ अपने और अपने लड़के का टिकट छोड़कर सारा टिकट अनुसूचित सीट जानबूझकर लिया, क्योंकि इनके आगे कोई अन्य कार्यकर्ता टिकट से वंचित रह जाए और उन लोगों को टिकट दिया गया जिनकी कभी पार्टी से नाता ही नहीं रहा। वहीं महेंद्र राजभर यही नहीं तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के पैर तले जमीन खिसक गई है, वो बिना पानी के मछली जैसे तड़प रहे हैं। इसके साथ ही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लगातार बीजेपी का चक्कर काट रहे हैं कि कहीं कोई जुगाड़ बन जाए। तुरंत अब सब लोग उनकी सच्चाई जान चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 की तैयारी में अभी से ही पार्टी में लग गए और बीजेपी में जाने के लिए ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ लगातार सुहेलदेव समाजवादी पार्टी इनकी पोल खोलने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। इतना ही नहीं, महेंद्र राजभर ने अपने पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाया कि जब पार्टी खड़ी हो जाती है तो ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। जब टिकट देने की बात आती है तो अपने परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए जब टिकट देने की बात आती है तो अपने परिवार के लोगों को टिकट देने के बाद बचे हुए टिकट का सौदा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहना हम ये चाहेंगे कि आप पत्रकार बंधुओं का मेरे तरफ से प्रणाम हो, और कहना मुझे ये है कि जब से पार्टी बनाया हूं तब से लेकर के अब तक पहली बार प्रदेश की बैठक बुलाया हूं, और प्रदेश की बैठक में जो पूरे पूर्वांचल के समस्त जनपदों से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जोश और जज्बे के साथ आए हुए हैं। आज कार्यकर्ताओं को देख करके आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि कहां 20 वर्ष की पार्टी और कहां 3 महीना की पार्टी। अब इसी से आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम लोग अभी लगे हैं 2024 तो अभी लगभग साल भर के करीब है। साल भर के अंदर हम लोग अपना पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भर एक खाका खींच लेते हैं संगठन का, तो आप लोगों को बुला करके इस बात की जानकारी दिया जाएगा कि हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग किसके साथ गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर खुदे 22 के चुनाव में गठबंधन करके 17 सीट पा करके कार्यकर्ताओं का हवा ओम प्रकाश राजभर निकाल दिए हैं। आज तो खुद दौड़ करके
कर रहे हैं, नुक्कड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है, बस अपने आप को एक शो करना चाहते हैं कि मेरी वही ताकत है। उनके पास कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। इसी मऊ में आए थे प्रदेश की बैठक करने के लिए और तमाम जनपदों में घूम करके महिला सम्मेलन कर रहे हैं। जब 17 सीट पाए थे तब महिला ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिखाई दिया। जब 17 सीट पाए थे तब एक भी दलित कार्यकर्ता या बैकवर्ड या सामान्य कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर को दिखाई नहीं दिया। अब तो जरूरत है पार्टी संगठन के लिए, अब कार्यकर्ताओं को घूम करके ललकार रहे हैं। अब कौन मिलेगा ओम प्रकाश राजभर को? जब रुपया लेते हैं ओम प्रकाश राजभर तब कार्यकर्ता का चेहरा नहीं दिखता है ओम प्रकाश राजभर को, और चुनाव बीतने के बाद कार्यकर्ता का चेहरा दिखता है ओम प्रकाश राजभर। सबसे ढोंगी देश में, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई ढोंगी व्यक्ति और कोई ढोंगी नेता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। तो वो तो चारों तरफ घूम करके चाय पी रहे हैं, जहां उनका ठिकाना लग जाएगा। अब तो घुटना के बले गए हैं बाबा के यहाँ ना। जब पांव के बले चल करके गए थे तो समाज को अधिकार हिस्सा नहीं दिला पाए, अब घुटना के बले चल करके गए हैं बाबा जी के यहाँ। देख रहे होंगे आप लोग, तमाम उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से, उनके संगठन मंत्री जी से या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आज के डेट में शशांक दंडवत ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लिफ्ट उनके संगठन मंत्री जी से या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आज के डेट में शशांक दंडवत ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लिफ्ट देते तब का, तब तो ये गप दे। लेकिन कहीं इनके लिए कहीं स्थान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ये कहीं उनके अंदर ऐब है। कार्यकर्ताओं को जोश देकर के पार्टी खड़ा करेंगे, और जब कार्यकर्ता का बेला आएगा, टाइम आएगा, तो कार्यकर्ताओं को झटक देंगे। और जहां उनको अधिक से अधिक रुपया मिलेगा, जो व्यक्ति अधिक से अधिक रुपया देगा उसके साथ ओम प्रकाश राजभर चले जाएंगे, सबको छोड़ करके चले जाएंगे। ये उनका इतिहास है 20 वर्ष का। और महेंद्र राजभर आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर तक नहीं, दुनिया जहां तक है वहां तक खबर भेजना चाहता है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता, चाहे लोकसभा लड़ेगा, चाहे विधानसभा लड़ेगा, चाहे जिला पंचायत लड़ेगा, चाहे जो भी चुनाव लड़ने के लिए मेरा कार्यकर्ता मन बनाया हो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और सदन तक कार्यकर्ता जाकर के गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी। और ये तो ओम प्रकाश राजभर का विषय है ना कि सपा फंडिंग करे। अच्छा आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अगर सपा फंडिंग करती महेंद्र राजभर को तो हमको सपा का काम न करना पड़ता? 8 घंटा मजदूर करके मजदूरी कराते हैं, 350 रुपया देते हैं, तो 8 घंटा मजदूर से काम लेते हैं। और महेंद्र राजभर को सपा अगर समाजवादी पार्टी अगर फंडिंग करती तो ये बताइए अपना काम कराती कि हमको अपना काम करने के लिए मौका देती? ये ओम प्रकाश राजभर का क्लेम और ब्लेम है। ओम प्रकाश राजभर का सच्चाई महेंद्र राजभर पर्दा पर ला दिया है। 22 के चुनाव के गठबंधन का जब बात इनसे चल रही थी माननीय अखिलेश यादव जी से, तब 15 सीट ये सुरक्षित मांगे थे। 2 सीट केवल बाप बेटा के लिए 2 सीट ही गठबंधन में माननीय अखिलेश जी से ये मांग रहे थे। एकदम पोल खोलेंगे ओम प्रकाश राजभर। जमीन तले उनका पांव तले जमीन खसक चुका है। वो तो अब तड़फड़ा रहे हैं, जैसे पानी खत्म हो जाता है, मछली तालाब में तड़फड़ाना शुरू करती है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर अब तड़फड़ा रहे हैं। हर समाज के लोगों की पार्टी रहेगी। देखिए हमारे पार्टी में बड़ेलाल चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे पार्टी में गुड्डू तिवारी ये प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे पार्टी में अभय नंदन बर्नवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अब ऐसा नहीं है कि राजभर की ये पार्टी है। और आपको विश्वास आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिलाना चाहता हूं, मेरे पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हम चाहे पूंजीपति हो चाहे गुंडा माफिया अपराधी हो, सब लोग दरकिनार हो जाएंगे कार्यकर्ता के सामने।